नहीं है। आका हम जैसे, उनकी शान वराल वरा है, उनकी अज़मत वराल वरा है। हम अपनी माँ को अपने जैसा नहीं कह सकते, अपने बाप को अपने जैसा नहीं कह सकते, हम अपने पीरो मुर्शिद को अपने जैसा नहीं कह सकते, अपने उस्ताद को अपने जैसा नहीं कह सकते। वो हमारे, ये सब हस्तियाँ हमारे सर का ताज हैं। इज़्ज़तदार बेटा सारी ज़िंदगी बाप के सर की तरफ नहीं बैठता। इज़्ज़तदार बेटी सारी ज़िंदगी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने देती। हम अपने माँ बाप जैसे नहीं हैं, तो हम अपने माँ बाप से अरबों गुना ज़्यादा शान वाले मोहम्मद उन जैसे कैसे हो सकते हैं। बस एक बात याद रखें कि हकीकत मोहम्मद पाक कोई नहीं सकता, इथा चुप दी जाहे अला कोई नहीं सकता। या आपने देखा इंडिया में हुजूर पाक की गुस्ताखी हुई, 2 नौजवानों ने उसके एक हमायती दर्जी को कत्ल कर दिया कि ये बंदा, वो तो हमारे हाथ जब आएगी जो उसकी हमायत करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या अदालत में बयान दिया, ये 2 दिन पहले का वाक़या। उन्होंने कहा कि जी हम मुसलमान अपनी ज़िंदगी तो क्या, अपना सब कुछ मोहम्मद पे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान के ये आखिरी अल्फाज थे, जो सल्तनत उस्मानिया का बादशाह था। जब ये फ़रांस ने नबी पाक के कार्टून बनाए थे तो उसने कहा क्या था, सफ़ीर फ़रांस को बुला के उसने कहा कि मेरी बात सुन लो, तुम्हारे पास तुर्की से लेके फ़रांस तक पहुंचने का वक्त है। अगर तुम्हारे वहां पहुंचने तक तुम्हारी तरफ से माफ़ीनामा ना आया तो याद रखना कि सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान दुनिया में ऐसी क़यामत बर्पा करेगा कि इससे पहले और इसके बाद लोग क़यामत का नाम सुनेंगे, क़यामत देखेंगे नहीं। यह हम मेरे आका की शान में एक बहुत बड़ी गुस्ताखी करने लगे थे। उसने कहा कि मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं इंसान हूँ या हैवान हूँ, मैं आखिरी हद तक गिर जाऊंगा और मैं 22 लाख मुसलमानों का लश्कर लेके रोमन अम्पायर को मिटाने के लिए सिर्फ 10 दिन का इंतज़ार करूंगा। तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम है, 11 दिन की सुबह तक मेरी पूरी फ़ौज रोमन अम्पायर पे हमला करेगी। और तीसरे दिन तक उनकी तरफ से माफ़ीनामा आ गया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि हम सिर्फ चेक करने लगे हैं कि मुसलमानों के अंदर अभी ईमान की रत्ती है या वो भी ख़त्म हो गई है। ये चेक करते हैं कि मुसलमानों के अंदर ईमान है या ईमान की रत्ती ख़त्म हो गई है। ये कुर्बानी के जानवर, ये आपकी तरफ से ईमान की रत्ती का टेस्ट है। जो बंदा 20, 25, 40, 50 हज़ार का जानवर अल्लाह की राह में कुर्बानी ना कर सके और बहाना बनाए कि मेरे ऊपर कर्ज़ बड़ा है, मेरे ऊपर फ़लाँ चीज़ है, मेरे ऊपर फ़लाँ चीज़ है, तो ये मेरी आपका वक़्त ज़ाया होगा 2 मिनट का। एक बंदे ने दुकान ख़रीदी 1.5 करोड़ की, 60 लाख का घर ख़रीदा पिछले साल, दुकान ख़रीदी 1.5 करोड़ की। आज उसने मुझे मसला पूछा कि जी मैं 25 लाख का मकरूज़ हूँ, दुकान में सामान डाला इलेक्ट्रॉनिक्स का, आप मुझे बताएं मैं कुर्बानी करूँ कि ना करूँ। अब मैंने कहा कि मौलवियों से जाके पूछो, मुफ्तियों से, तुम्हारी जान छुड़वा देंगे इंशाअल्लाह। 500-400 किसी को दो, वो ऐसा मसला बताएगा जान छूट जाएगी। मैंने कहा अगर मुझसे पूछोगे तो तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। इतना कर्ज हो कि अगर आदमी अपना घर भी बेच दे, 1 कमरा रखने की शरीयत ने इजाज़त दी है। 1 कमरे के अलावा जितने कमरे, जितनी ज़मीन ज़्यादा होगी, अगर वो बेच के इंसान का कर्ज ख़त्म हो जाए तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है, उसे करना पड़ेगी। अगर नहीं करेगा तो मेरे आका ने फरमाया दुनिया में वो हमारी ईदगाह में ना आए, क़यामत के दिन वो मैं मोहम्मद के सामने ना आए, दफ़ा हो जाए हमारी ईदगाह से। और क़यामत के दिन मेरे सामने ऐसे बदबख्त को ना लाया जाए जो बहाने बनाए। कर्ज लिया किस लिए था? क्या इस्लाम को थम देना था? अगर शादी पे कर्ज लिया वो भी जायज़ नहीं, अगर ज़ाती प्रॉपर्टी बनाई वो भी कर्ज लेना जायज़ नहीं। हराम दर हराम काम करके एक और कुफ्र कर रहे हैं कि कुर्बानी इस उम्मत के लिए वाजिब है, इस उम्मत के लिए वाजिब है, इस उम्मत के लिए वाजिब है। हत्ता कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतने पैसे नहीं थे कुर्बानी करते, तो मेरे आका ने सहाबा से फरमाया कि जो साथी शाम जा रहे हैं कुर्बानी के जानवर लेने के लिए, मैं मोहम्मद के लिए भी लाएँ। दुम्बे मंगवाए गए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से फरमाया जिस साथी ने ये पैसे दिए मुझे याद करवाना है इसका रकम, जैसे ही मालिक खुम्स आएगा हम वापस करेंगे। इतनी शान है कुर्बानी की। ये खून बहाना, पता मेरे आका ने फरमाया कि बंदा इस दिन
सारी ज़मीन ख़जाना कर दे, और एक बंदा 10-12 हज़ार का जानवर पे तकबीर करे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, इधर जानवर का एक कतरा ज़मीन पे गिरा, उधर जिसके लिए कुर्बानी की, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने सब गुनाह माफ़ कर दिए। अल्लाह ने उसके कर्ज़े भी अल्लाह माफ़ कर देगा, अल्लाह बीमारियां भी माफ़ कर देगा, अल्लाह गुर्बतें भी मिटा देगा, अल्लाह नस्लों को भी हदायत पे दे देगा। मुश्किल में है, तंगी में है, खुदा के वास्ते इस सादत से महरूम ना हो। कोशिश करें, इंशाअल्लाह आप मुश्किल में आके कुर्बानी कर दें, अगले साल तक अल्लाह आपको मुश्किल से निकाल देगा।